अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली परमेसो दी सोजोर्नो को लेकर 200 परमेसो दी सोजोर्नो को लेकर बड़ा और अहम फैसला निकल कर सामने आया है। गवर्नमेंट की जानिब से नई अपडेट जारी हुई है परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से, और इसके साथ साथ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि अहम और बड़े यूरोपीय ममालिक फ्रांस की जानिब से इमिग्रेशन ओपन करने के हवाले से बड़ी अपडेट जारी हुई है। गुड न्यूज़ इमिग्रेंट्स के लिए बिल पेश किया गया है। ये इस बिल में क्या बताया गया है और कब तक ये इमिग्रेशन ओपन होगी और किन किन के लिए होगी, इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस कैसे दिया जाएगा, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में देंगे। अहम खबर है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो फ्रांस में रहने वाले हैं वो इसको खबर को ज़रूर, और यूरोप में रहने वाले हैं वो ज़रूर इसको देखें। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों के जानिब से ये सवाल पूछा जाता है कि इटली के पेपर भरने के बाद कितने दिनों बाद पेपर निकलेंगे, यानी कि कितने दिनों बाद हमें नोला उस्ता मिल जाएगा। ये सवालात काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, भाइयों की जानिब से कमेंट्स करके भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको मुकम्मल डिटेल वगैरह शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ी और अपडेट इंग्लैंड की जानिब से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, यानी कि इंग्लैंड गवर्नमेंट की जानिब से इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के हवाले से और इमिग्रेशन लॉ के हवाले से बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर जो कि परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से निकल कर सामने आ रही है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से, अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि एक वकील को सज़ा हो चुकी है, जो कि 4 साल की इसको सज़ा दी गई है। इसने 200 लोगों को सोजोर्नो दिलवाई है। सोजोर्नो दिलवाना कोई गलत नहीं है, वकीलों का काम है केस लड़ना, सोजोर्नो दिलवाना, पर कई दफ़ा वकील क्लाइंट को बताए बगैर ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिसकी वजह से लोगों को मालूम ही नहीं होता, पर उनके केस गलत दिशा में चले जाते हैं। तो इस वकील ने क्या किया है कि 3 साल के अंदर 200 बंदों को सोजोर्नो दिलवाई हैं और इसको 4 साल की सज़ा दी गई है। तो ये करता ये था कि जिस बंदे को प्रॉब्लम आती है सोजोर्नो की और केस उसका करता था, तो फिर उसके बाद जैसा कि जज के फैसले आते हैं, जज का फैसला आने से पहले पहले ही ये अपने ही कंप्यूटर से स्टैंप्स लगा कर और एक सूता के डुप्लीकेट फैसले बनाकर अपने बंदों को सोजोर्नो यानी कि दिलवा देता था, और एक दिन में इस बंदे का पर्दाफाश हो गया है। पर जो क्लाइंट हैं उनको कुछ ही नहीं कहा गया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि ये काम क्या हो रहा है। तो इस बंदे को तो अब 4 साल की सज़ा दे दी गई है, पर वो बंदे जिनको सोजोर्नो मिली है शायद इनकी सोजोर्नो रद्द हो जाएं, पर एक्शन लिया जाएगा इनकी सोजोर्नो को लेकर। इससे ज़्यादा बड़ा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये इस तरीके से गलत तरीके से इनको सोजोर्नो दिलवाता था, खुद ही इतने फैसले करके और इनको मुतमईन करके इस तरीके से 200 बंदों को इसने परमेसो दी सोजोर्नो दिलवाई हैं, जिसकी वजह से अब ये गिरफ्त में आया और इसको हिरासत में लिया गया और 4 साल की इसको सज़ा दे दी गई है। तो फ्रेंड, ऐसे फ्रॉडिये लोगों से और ऐसे लोगों से बिल्कुल बचा जाए, क्योंकि वकला की जानिब से ऐसे किया जा रहा है। हर मामले की तफ्तीश की जाए, गहराई तक जाना चाहिए। जो भी मामला होता है ऐसे ही अपनी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स देकर फिर बाद में आप लोगों के लिए मसले बन सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई जो कि परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से आप लोगों के साथ तो शेयर करना ज़रूरी इस मकसद के लिए भी है, क्योंकि काफ़ी भाइयों के इस हवाले से कमेंट भी आ रहे होते हैं। काफ़ी भाइयों को गुमराह किया जाता है ताकि इन गुमराहियों से आप लोग बचा जा सके। इसके अलावा इटली के पेपर भरने के बाद कितने दिनों के बाद नोला उस्ता यानी कि पेपर निकलेंगे, ये सवाल काफ़ी लोगों से पूछा जा रहा है। कमेंट्स भी आते हैं काफ़ी भाइयों के। तो आपको बताते चलें कि इटली के पेपर भरने के बाद जो पेपर निकलने हैं वो यानी कि नूला उस्ता जो आपको मिलेगा वो 20 या 30 दिन के अंदर अंदर आपको नूला उस्ता निकल आएगा। यानी कि एक माह का माइंड अपने जहन में रखें कि आपके 1 माह के अंदर अंदर नूला उस्ता निकल आएंगे और पेपर भी जल्द इसके हो जाएंगे, जल्द भरे जाएंगे, क्योंकि अब इनको ज़्यादा इसकी इस हवाले से रिक्वायरमेंट जो कि यही है कि जल्द अज जल्द लोगों को दिए जाएँ पेपर और पेपर भरें और जल्द अज जल्द
इनको पेपर निकाले जाएँ। तो फ्रेंड ये एक गुड न्यूज़ है ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जिन्होंने फ़लूसी इमिग्रेशन में अपने पेपर भरने हैं, पेपरों के लिए अप्लाई करने हैं। उनके लिए अब उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट या इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उनके जल्द अज़ जल्द पेपर निकलेंगे। और बकाया वही तरीक़ाकार है जो टाइम पीरियड लगता है इंडिया पाकिस्तान से, जितना वो लगता है उतना ही लगेगा। इसके अलावा आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करते हैं जो कि फ़्रांस का इमिग्रेशन ओपन करने का बड़ा फ़ैसला जारी। फ्रांस ने कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया है, तो इस बिल के बारे में बताएंगे। अगर इसमें क्या किया गया है इस बिल में, आपको वो भी मुकम्मल डिटेल बताएंगे और इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट रखी गई हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत अरसे बाद फ्रांस की जानिब से ये गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं। इसके पहले पुर्तगाल, स्पेन, इटली तो खोलते ही रहते हैं इमिग्रेशन, लेकिन फ़्रांस ने भी अब बड़ा फ़ैसला किया है। बड़े फ़ैसले की क्या वजूहात हैं, तो जैसा कि अगले साल फ़्रांस में ओलंपिक्स मुकाबले होने जा रहे हैं, फ़्रांस में भी जो कि कतर की तरह बहुत बड़े पैमाने पर स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं, होटल में तैयारियां की जा रही हैं। तो इस बारे एक बार फिर से फ़्रांस को भी बड़ा तादाद में अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है और इमिग्रेशन पर इनको असरात यानी कि दिख रहे हैं। इनको अंसार करना पड़ेगा इमिग्रेशन, यानी कि इमिग्रेशन के ज़रिए ही, इमिग्रेंट्स के लिए ही ये अब अफरादी क़ुव्वत को पूरा करेंगे, इमिग्रेंट्स के ज़रिए ही। तो अब आपको बताते चलें क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इसके मकसद के लिए अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत ही पड़ती है और इन होटल्स और स्टेडियम में ऑलरेडी पहले से ही जो कि इतनी बड़ी तादाद में तारकीन वतन जो कि काम करते नज़र आ रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इन तारकीन को कानूनी पेपर दिए जाएं ताकि ये लीगल हो सकें, इनके लिए इमिग्रेशन ओपन की जाए। और फ्रांस के वज़ीर आज़म ने भी कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया है जो कि इमिग्रेशन बिल जिसको कहते हैं। और इस बिल में जो अहम शराइत रखी गई हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा अहम शराइत हैं, जो अहम हैं वो आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता देते हैं। इसमें यह है कि उन बंदों को लीगल किया जाएगा जो कम से कम पिछले 3 साल से फ्रांस में रह रहे हैं और इनकी रिहाइशों के सबूत होने चाहिए और 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि 24 माह में 2 साल का टाइम पीरियड 24 माह बनता है, 24 माह में से 8 माह इन्होंने कहीं पर काम किया हो और इन शोबों में काम किया हो, किन शोबों में किया हो वो आपको बताते हैं। तो उन शोबों में काम किया हो जिनमें अफरादी क़ुव्वत की कमी है और वो शोबे कुछ यूँ हैं कि कंस्ट्रक्शन का शोबा, होटलिंग का शोबा और ज़राअत का शोबा है। इन शोबों में इनका काम करना लाजम हो। तो ये जो लोग फ्रांस में रह रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स के लिए। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है, अभी ये बिल मंजूर नहीं हुआ है, अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो ही इमिग्रेशन ओपन होगी, इनको लीगल स्टेटस दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है फ्रांस की जानिब से। इसके अलावा बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि इंग्लैंड की जानिब से नए इमिग्रेशन लॉ के हवाले से कि ब्रेग्जिट के बाद अब नए इमिग्रेशन लॉ बनाने होंगे जिसकी वजह से फिर इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा दूसरे किसी मुल्क में, क्योंकि अभी जो लॉ चल रहा है वो यूरोपीय यूनियन वाला ही चल रहा है। अब इंग्लैंड अपने इमिग्रेशन कवानीन लागू करने जा रहा है जिसके बाद फिर वो इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेगा दूसरे मुल्क में। तो फ्रेंड ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स थी आप लोगों की खिदमत के लिए जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।